Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am a rock star. और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। और मैं हूँ आपकी मेजबान अनम गौहर। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल फिट। क्या हो रहा है इस मुल्क में? लेकिन उससे पहले आई वांट टू वेलकम हर अगेन इन आवर शो। यस आप दोबारा Thank से you very हमें much. ज्वाइन इन किया और हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत अमेजिंग फीडबैक भी आया। थैंक यू। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जब भी तो दोबारा आई हूँ सना। वाह वाह। वेलकम टू गपशप। थैंक यू। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या हो रहा है? गुरबत, मैं पूछ रहा हूँ सियासत। सवाल पे सवाल। व्हाट इज दिस? गर्मी हो रही है और क्या हो रहा है? बताएं ना क्या हो रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था कि क्या हो रहा है। तरक्की हो रही है। अच्छा, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तरक्की। जिसका जो दिल चाह रहा है वो बोल रहा है, वाह ठीक है। कोई टेप नहीं लग रही मुंह पे, सब लोग नॉन फिल्टर चल रहे हैं। कोई इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं, कॉमन लोग इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। गलत बात है, नहीं बोले, मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपके फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक बात की है, मैं जरा आप लोगों से उन्होंने अभी एक बात की है, उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं। जी अभी एक बात निकालू। हाँ। वो तो बहुत बातूनी हाँ, इंसान है, तो एक बात निकाली है जी, उनकी, जी। वो शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है जिनसे पेट्रोल की कीमत पर फैसला नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि हमने एटम बॉम्ब का फैसला किया था। जी, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किसको कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम अनंत जी, आप। क्या फिर से रिपीट करें इनका उन्होंने statement? कहा है जिनसे पेट्रोल की कीमत का फैसला नहीं हो पा रहा, हाँ। वो कहते हैं कि हमने एटम बॉम्ब का फैसला खुद किया था। तो यूनिस, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने एटम बॉम्ब बनाया। ये सबको पूरी दुनिया जानती है कि जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसी ने सब कुछ बनाया। ये जिनसे पेट्रोल के रेट्स डिसाइड नहीं हो पा रहे, वो इतनी ड्रास्टिक इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं? मतलब मेरी तो अकल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। आप करती है? मैं कुछ बोलूं? नहीं, कहने में क्या जाता है? हाँ, जैसे इन्होंने कहा ना कि जिसका जो दिल चाह रहा है कह रहे हैं, तो कहने में क्या जी, जाता आप है? बताइए सना जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी है ये, तो आप लोगों को सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि ये जो फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, ये बहुत डीप बात है। ये इसलिए है कि नवाज शरीफ की जब दौरे हुकूमत था, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त जो है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने पहली बार जो है वो एटम बम, हमने भी जो है वो एक मिसाइल चलाया था। आप जी, ये टेस्ट समझ किया था हमने। तो उस वक्त हमने जो है वो टेस्ट किया था, उस वक्त वो बम ना। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब, अच्छा ये एक बहुत अंदर की कहानी, नवाज शरीफ साहब जो है वो एंड टाइम तक जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो राजी नहीं हो रहे थे कि मुझे बटन नहीं दब रहा। अब समझ रहे आप? तो ये उनसे ना बटन वो दब ही नहीं रहा था। तो एक आर्मी जो है उस वक्त जो ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने कहा शरीफ साहब ये जो है वो हमें तो टेस्ट करना है, तो आप बटन दबाए ना। तो ये पंजाबी में उन्होंने कहा था, ओले ओले बटन दबाएं आप। तो शरीफ साहब जो थे, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि ये कैसे करूं? अब जैसे आप लोगों को पता है, नवाज शरीफ साहब की ना एक बहुत ही डीप आदत है जो बहुत सारे लोग जो है वो मुझे लगता है मेरी तरह नोट करते होंगे। कैसे दबाऊं बटन में? कैसे दबाऊं बटन में? तो जो ये वाली चीज थी, तो इन्होंने इस पर कहा है कि जिन लोगों से उस वक्त वो मिसाइल टेस्ट नहीं हो रहा था, तो ये क्या अब जो है वो हुकूमतों को अच्छा, तब्दील करेंगे या आप पॉलिसी? क्या अच्छा, कह रहे हैं? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक दूसरे पर तनकीद किए जा रहे हैं। पिछली हुकूमतें इस हुकूमत पे तनकीद करती हैं, ये हुकूमत पिछली हुकूमतों पे तंकीद करती है। अवाम की रिलीफ की कब बात होगी? कब हम अवाम के बारे में सोचेंगे? ये लोग आपस में लड़ना बंद करें तो फिर अवाम के बारे में सोच सकेंगे। ऐवानों की हालत देखिए, मछली बाजार बन चुका है। आज से पहले पॉलिटिशियंस का ये हाल हमने कभी भी नहीं देखा था, ना ऐवानों का हमने ये हाल देखा था जो अब सिंध असेंबली में हो रहा है, जो नेशनल असेंबली में हो रहा है। जिस तरह की जबानें इस्तेमाल की जा रही हैं, और ये फवाद चौधरी साहब तो खैर ये किसी और को क्या कुछ कहेंगे जिनकी खुद की अपनी जबान जो है वो ठीक नहीं है। जर्नलिस्ट के साथ उनका बिहेवियर कैसा है और वैसे उनका बिहेवियर कैसा है? एक बात है, अच्छे है। देखें, आपकी ईद होती थी, ऐसे ही हाँ। हमारे यहाँ ईद होती थी। फवाद चौधरी वाहिद जो है वो ऐसे वजीर थे, 30 दिन पहले बता देते थे चांद इस तारीख को निकलेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस के मार्क्स दिए ना। और चांद निकल भी आता था। चांद भी डर गया फवाद चौधरी साहब से। नहीं, मैं ये बता दूंगा, देखिए फवाद चौधरी साहब ने तो कहा ना, ये मैंने कल ही ब्रेक किया था, 196 का डॉलर हो गया, और तालियां होनी चाहिए। पाकिस्तान का जो रुपी है एज कम्पेयर टू डॉलर 197 का हो गया है। तालियां क्यों नहीं चाहिए? ये तो अफसोस की बात है। अब मुझे लग रहा है कल जो है 198 का भी होगा और डबल सेंचुरी क्रॉस करेगा। क्या हो रहा है इस मुल्क में, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट अभी एक बच्चा जो है करोड़ों छाप के बैठा है। गेस करें बच्चे का नाम क्या है? मतलब
पहले तो मतलब करोड़ों रुपए छाप के बैठा पहले है, एज बताए ना, नाम तो बाद में 10-12 साल का होगा। हाँ। ये वो बच्चा है जो इमरान खान साहब के पास जी, गया था। Correct। वही साहब बच्चा भाई इनकी बाइक लाए, वाह, अबू वाह, बकर वाह। बच्चे का नाम Exactly। है, और जो उनके कुर्ते पे इमरान खान साहब ने Signature साइन किया। किया, ऑटोग्राफ दिया, वो शर्ट की जो कीमत लगी है वो है 6 करोड़ रुपए। वाओ। Worth it। या 6 करोड़ वर्थ रुपए, इट, ठीक गुड है। वन। एंड वो उन्होंने कहा है, अबू बकर बच्चे ने, साहब जो हैं, अब तो साहब ही कहेंगे, करोड़पति जो अमीर होता है हम उसको साहब कहते हैं। अबू बकर साहब ने कहा है कि जो पैसा आएगा ये हम डोनेशन देंगे शौकत खानम में। वाह। इट्स अ बिग अचीवमेंट। Very मैं आप लोगों से आपकी राय मांगना चाहता हूं कि अगर आपके पास कभी ये कोई तिजोरी हाथ लगती है, 6 करोड़ रुपीस मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे उस 6 करोड़ रुपीस का? आई नो माय आंसर Yeah, फॉर starting श्योर। from you। मैं एनजीओ खोलूंगी फॉर पुअर किड्स। एनजीओ खोलेंगे, किसी मौजूदा एनजीओ की हेल्प नहीं करेंगे? करूंगी, चैरिटी के लिए करूंगी, लेकिन अब लोगों के ह्यूमैनिटी को सर्व करने के कॉज के लिए उस पैसे को यूज चलें, करना नाइस, चाहिए। दैट्स नाइस। जी अनम जी। आनंद जी नहीं, निदा जी। जी जी अच्छा, आप मेरा नाम भूल निदा गए जी, हैं। याद है मुझे। जी, जी जी। जी निदा जी। अच्छा, मैं जो माएँ इस वक्त ओल्ड एज होम में हैं, माएँ कह लूँ या फादर्स, वो बच्चे जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सके और उन्हें यूं इस उम्र में यूं बेसहारा छोड़ के चले गए, मैं चाहूंगी कि मैं उनकी मदद करूं इन पैसों। वाह वाह, वेरी वेरी नाइस अप्रोच। जी सना जी। 6 करोड़ 6 करोड़ बहुत कम है, मैं इसको डबल करूंगी। पहले तो ऐसी पॉलिसी लाऊंगी वाह, वाह, वाह। कि 21 एक दिन का में डबल। पैसा 21 डबल। दिन में पैसा डबल, ऐसी कोई पॉलिसी खेलूंगी। उसके बाद देखेंगे ना, उसके बाद फिर और क्या डबल करेंगे? और डबल और डबल, फिर मैं Greedy कोई lady। ना रियासत खरीद लूंगी। वाह मेरी वाह वाह, हुकूमत, वेरी रियलिस्टिक एंड हर ऑनेस्ट आंसर। इंसान Very पर nice। मेरी हुकूमत। हर नहीं, इंसान वेट अ पे। मिनट, हमारा ऑनेस्ट नहीं था। वी एक्चुअली वांट टू डू दैट। नहीं, दिस इज वेरी रियलिस्टिक पीपल ना, मेजॉरिटी पीपल थिंक लाइक Might be a दैट। realistic पैसे से person। पैसा कमाना है कैसे? वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई रियली लाइक True, इट। true, मतलब आप इंसानों पे हुकूमत करना चाहेंगे, सारे इंसानों पे। नहीं, इंसानों के दिलों पर। ओह नाइस नाइस नाइस। जी उर्शिया जी। आधा पैसा जो है मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगी और आधा पैसा जो है वो मैं लोगों को यानी कि सपोर्ट करूंगी। मुझे फिल्म याद आ रही है। आप ये क्या आपने सोचा हुआ है कि 50% कभी कुछ आएगा तो ये 50% यहाँ जाएगा? नहीं, अगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ यानी कि अपने लिए मुझे कुछ नहीं बनाना, जी, मुझे जी। फैमिली को और जितने भी लोग ऐसे मुस्तहिक हैं उनको सपोर्ट चलें, करना क्विकली चाहूंगी। वन वर्ड आप आंसर। बताएं पहले। मैं बताऊंगा वन वर्ड आंसर। रिगार्डिंग योर पर्सनल, वो 6 करोड़ अपनी आप जात पे खर्च कर सकते हैं, किस पे खर्च करेंगे? जल्दी से नेताजी बताइए। 6 करोड़ सारे के सारे एक अपनी चीज जात पे। पे किस चीज पे खर्च वाह। करेंगे? एक चीज बताइए जल्दी मैं से। ब्रांडेड बैग्स ले लूंगी। ओके जी अनम जी। A luxurious lifestyle which can Luxurious give me lifestyle। comfort, yeah। घर शहर सब सारी चीजें, हाँ, ठीक है जी। आप गाड़ी, घर, मोबाइल, कपड़े, बहुत चीजें सारी हैं, मटेरियलिस्टिक बहुत चीजें। सारी, जी सब। जी 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 मेरा अपना है ना सिर्फ। जी जी ठीक है, तो क्या हो गया? मैं कुछ चोरी कर रहा हूँ जी। घर घर, अपना घर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। ब्रेक का टाइम हो रोनाल्डो गया। जैसा। मैं जल्दी से बता दूं कि देखिए, अगर तो मेरे हाथ 6 करोड़ लगे जी। तो मैं लंदन में फ्लैट रखूंगा, लंदन में 6 करोड़ की दुकान भी नहीं ले पाएंगे मैं आप। ठेला ले लूंगा, मैं You ठेला might लूंगा, buy a ठेला। और वहां पे बैठ के मैं पाकिस्तान के मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको बुलाऊंगा मैं, और उनको कहूंगा कि पाकिस्तान में जो भी डिसीजंस हैं रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, वो डिसीजन मैं लंदन में बैठ के करूंगा। ये मेरी ख्वाहिश है। यानी लेकिन कि आप सारे प्लान उनसे पूछेंगे फिर उसके बाद खुद मालिक बन जाएंगे, ऐसा करेंगे? आप देखें मैं कितना पेट्रियाटिक हूँ, Very कितना patriotic। पेट्रियाटिक हूँ। लंदन में भी बैठ के ठेले पे मैं पाकिस्तान की अच्छाई के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहली मदद अपनी खुद करनी चाहिए। जहाज में भी कहा जाता है कि जब आप जा रहे हैं, अल्लाह ना करे जहाज गिरने वाला है, तो जो एयर होस्टेस वो कहती है जो मास्क है ना, पहले खुद लगाना है फिर दूसरे वाले के मुंह पे लगाना है। तो यही कि अपनी मदद पहले करें, इस काबिल हो जाएं कि दूसरे की मदद करें। जी। और अगर आपको फिलोसोफर बनने का बहुत शौक है तो पहले अमीर हो जाएं, ठीक है? हाँ। गरीब की कोई बात नहीं सुनता। Exactly। गरीब की फिलोसफी इज नॉट अ फिलोसफी, अमीर की फिलोसफी इज अ फिलोसफी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और मैं जो आज न्यूज़ लेकर आई हूँ, मैं जो बात करना चाह रही हूँ, मैं बात करना चाह रही हूँ चाइना कटिंग के हवाले से, गैर कानूनी इमारतों की तामीर के हवाले से। चाइना आज कटिंग से- कोई नई कटिंग आई है? 3 स्टेप का जी। तो पता है, बेबी कटिंग पता है। जी ये जी, नई मैं अभी cutting- बताती हूँ ना Okay, आपको, okay। आप Anything। तसल्ली से सुने जी जरा। जी जी। जी अच्छा, आज से, क्योंकि मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रही हूँ, आज से चंद साल पहले कराची में एक शोर मचा था चाइना मचा कटिंग का। हाँ, एक शोर सुनाई दिया चाइना कटिंग का। बेसिकली चाइना कटिंग है क्या, और चाइना कटिंग के जो बादशाह हैं वो कौन है? चुन्नू मामू का नाम किस किसने सुना है? चुन्नू मामू? चुन्नू मामू। ये तो आप ऐसे मेरे मामू कैसे जानती हैं? हाँ हाँ, आपके मामू का नाम चुन्नू उनको है? प्यार से चुन्नू कहते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं, ये एक्चुअल चुन्नू मामू है जो मैं जानना चाह रही थी आप लोगों से कि कौन है। चुन्नू ये मामू तो ऐसे चाइना लग रहा है कटिंग बच्चे के को- बादशाह हैं।
नाम चुन्नू हाँ और बादशाह, बस ऐसे ये देख लें। तजाद है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। कराची उन चंद शहरों में से है जिसको बहुत प्लान करके बनाया गया है। जी इसका मास्टर प्लान मौजूद था, एक बाकायदा एक मास्टर प्लान मौजूद था जिसको केडीए का मास्टर प्लान कहा जाता था। इस प्लान के तहत हर इलाके के अंदर एक पार्क, एक कम्युनिटी सेंटर और एक मस्जिद जो है वो कहा गया था कि हर इलाके के साथ ठीक ये है, 3 प्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा हुआ ये कि जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो एक अरसे तक जो है वो वीरान पड़े रहे। पार्क्स भी जो है वो जगहें लोगों ने कब्जा कर लिया, कुछ ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स बना लिए, घर बना लिए, कुछ ने कमर्शियल जो है वो पर्पस के लिए यूज कर लिया। तो बहरहाल कब्जा हो गया और ये सारा सिलसिला हो गया। उसके बाद फिर हुआ ये कि चुन्नू मामू आए, और चुन्नू मामू क्यों आए, बेसिकली जो सारा कब्जा था वो ही करने के लिए आए, क्योंकि वो चाइना कटिंग के बादशाह कहलाते। ओके, तो वो जो आए थे वो सारा कब्जा करने के लिए ही आए थे। जो अलॉट की गई थी, एक पार्क, एक मस्जिद और कम्युनिटी सेंटर, ये जो सारी जमीनें हैं इस पर कब्जा करने के लिए वो आए। अच्छा इस पर बाद में कुछ वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कार्रवाई भी हुई। हमने भी देखा अभी हाल ही में कार्रवाई भी हो रही थी और फिर बहुत सारी चीजों को डिमोलिश कर दिया गया। सवाल यहाँ पे ये है, अब जैसे नस्ला टावर वाला केस हुआ था, क्योंकि अभी रिसेंटली वो केस हुआ है, तो मैं उसी के हवाले से मैं वही एग्जांपल देती चलूं कि आपके ख्याल में उसे क्यों डिमोलिश किया गया था नस्ला टावर को, कौन बताएगा मुझे? देखिए वो जगह दैट वाज अलॉटेड फॉर पार्क पर्पसेस, पार्किंग Right. पर्पसेस, राइट। अब वो Right. जो एक जगह जो आवाम की सहूलत के लिए या फॉर ट्रांसपोर्टेशन आप वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से इमारतों को खड़ा कर रहे हो, और उसके नीचे जो उसकी बेस है वो भी गटर है, नाले हैं, और उसके बीच ऑक्सीजन हो। आई हैव डन माई प्रीवियस शो ऑन दिस सब्जेक्ट कि आप जब इस तरीके से गंदी जगह जिसके नीचे बहुत सारे डिफरेंट जहरीली केमिकल गैसेज हैं, वो जब आपस में कोलाइड करेंगी तो फ्यूजन होकर फटेगा, फिर उसके ऊपर जो चीज तामीर है वो भी डिस्ट्रॉय होगी। तो ये जिसका जो चीज है ही नहीं इस पर्पस के लिए, आप कैसे उस पे बिल्डिंग इलीगली बना सकते हो? बेसिकली इलीगल जगह पर नहीं बनाया गया था, उसे डिमोलिश इसलिए किया गया कि उसके साथ जो सर्विस रोड जा रही है उसे भी उसके हिस्से में ले लिया गया था। अब हम देखें कि बहुत सारी ऐसे फुटपाथ्स हैं और सर्विस रोड्स हैं जिन पर दुकानें बना दी गई थी और फिर वो उनको भी डिमोलिश किया गया। अच्छा, जिनसे केएमसी डीएमसी किराया भी लेती थी। अच्छा, हाँ, इन लोगों से किराया भी लेती थी ना। और नस्ला टावर की मैं बात करूं, आपको पता है ये जगह जो है वो 50 लाख रुपए में बेची गई थी उस वक्त। जमीन, यस, जमीन सस्ती उसके बाद अब सवाल ये आता है कि आफ्टर बीइंग डिमोलिश्ड, नो अच्छा बिफोर दैट, बिफोर दैट, तो 50 लाख रुपए में ये जमीन उस वक्त बेची गई थी। सवाल ये आता है कि नस्ला टावर के अब या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बेघर हो जाते हैं, कसूर यहाँ पे किसका है? बेचने वाले का आपको या खरीदने वाले का? कसूर किसका आता है? बेचने वाले का। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो खरीद रहा है वो कसूरवार होता है। क्योंकि खरीद क्यों रहा है? क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप चीजें आ रही होती हैं, आपको खुद से सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। जैसे कि आपने जमीन खरीदी है, ठीक है, आपको लेट सपोज मैं खरीदने के लिए जा रही हूँ, तो मैं पहले इन्वेस्टिगेशन करूंगी ना कि ये इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी। काफी सारे लोगों ने मतलब इसकी हिस्ट्री बिना जाने जो है वो खरीद ली, सस्ती मिल रही है जगह खरीद लो, तो ये लोगों का कसूर है। ये कोई आपको जो बेच रहा है ना वो तो मजे में अच्छा, है ना। मेरा मानना है बेचने वाले का और खरीदने वाले का दोनों का कसूर है। हाँ, दोनों को, कैसे? खरीदने वाले को भी I नॉलेज agree. होनी चाहिए जी, बिफोर बाइंग। आप लोग कैसे जो है वो बिना Exactly. नॉलेज के, और उसके बाद फिर आप देखिए कि जब नस्ला टावर डिमोलिश किया जा रहा था तो कितने लोग थे जो रो रहे थे और तकलीफ में थे, और बहुत सारे लोग उनकी सपोर्ट में निकले भी थे। इवन कि एक खातून की डिप्रेशन में डेथ भी हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत करार दिया था कि ये बहुत ही सख्त फैसला लिया गया है और बहुत ही गलत फैसला लिया गया है। आपका क्या कहना है यूनस इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत था? देखिए सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत नहीं होता, ठीक है। जिसके साथ बुरा हुआ वो कहेगा गलत हुआ है, जिसके साथ सही हुआ वो कहेगा कि सही फैसला है। सही तो बात वी है। कांट डिबेट ऑन दैट। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, किसका कसूर था? मैं तो कह रहा हूँ चुन्नू मामू जो है इनका जी। कसूर था। यहाँ पे जो कसूरवार है वो कोई इंसान नहीं है शायद, वो आपका एक क्वालिटी है इंसान की, वो है लालच। हाँ। जब आपको एक सस्ती चीज मिल रही होती है तो आप शायद वो नहीं करते, उसका सर्वे नहीं करते, उसकी बैकग्राउंड चेक नहीं कराते और आप चीजें ले लेते हैं। और चले अगर हम कहते हैं कि अच्छे रेट्स पे भी मिला, तो गलती जो है उस बंदे की नहीं जिसने बेचा, जिसने खरीदा उसकी भी गलती नहीं है, गलती उसकी है जिसने अलाउ किया इधर बनना। जो प्राइवेट ठेकेदार आते हैं वो जमीन लेते हैं और जमीन पे वो बिल्डिंग बना लेते हैं और हर फ्लोर पे 4-4 फ्लैट्स वो बेच देते हैं, ठीक है। वो जो जमीन जिसने अलॉट की उनको, वो अलाउ किया, ही इज द कल्प्रिट।
वो जो हुकूमत किसी की भी हो, वो तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था ना, जी। उसको पकड़ना चाहिए। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और उसके बाद बहुत सारे लोग बेसहारा हो गए, मैं कहता हूँ घेरे में ले लो इसको, ये जो बंदा था इसको उससे पूछना, उस लिया, पे कार्रवाई होनी हुई थी चाहिए। उन पे कार्रवाइयां, हुई थी। जी। मगर वो चला गया था इंसान यहाँ से बाहर। अच्छा, बाहर ही चले जाते हैं, जिन पर कार्रवाई होती है वो अक्सर बाहर ही बाहर चले जाते जाते हैं। हैं। और बाहर जाने के बाद बहरहाल उनका पता भी नहीं चलता कि वो कब आ रहे हैं वापस या नहीं। हम भी बहुत सारे लोगों को जो बाहर जा चुके हैं उनकी राह तक रहे हैं कि कब वो वापस दोबारा से मेरे पाकिस्तान की राह कायद देखेंगे। आएंगे। नहीं यूनस, ना तो मैंने जो है वो प्लेटलेट्स की तादाद के बारे में बात की, ना तो मैंने आपके कायद की बात की। न जाने क्यों बार बार आप जो है वो उसी जगह चले जाते हैं मेरे जहाँ कायद नहीं की जाना क्लच चाहिए। प्लेटें ठीक हो गई और बहुत जल्दी 1 to 5 में आ रहे हैं इधर, उम्मीद है कि दिल का रोग भी ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जैसे आप बहुत अच्छी न्यूज लेकर आई हैं। Thank you. आपने कहा कि ये जो है वो जिस तरह से जो रोड था उस पे जो है, क्योंकि वहां की एक तो पार्किंग की जगह थी और पार्किंग की जगह पर जो है जो सड़क जा रही थी उसकी जगह पर भी गैर कानूनी जब कोई इंसान कब्जा करता है तो कब्जा माफिया जो है वो इस पर एक्टिव होता है। फिर आप जी बना देते हैं कोई बिल्डिंग वगैरह बना दी। अब मैं बहुत करप्ट इंसान हूँ, वैसे नहीं हूँ, मैंने बहुत ज्यादा करप्ट हूँ, ठीक है, हाँ। मैं बहुत ज्यादा करप्ट हूँ। अब होता ये है कि मैं बहुत ज्यादा करप्ट हूँ। अच्छा, ये हाँ। विषय मैं आपकी फाइल लेना चाहूंगी। जी। और मैं बहुत करप्ट हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं करप्ट हूँ और मैं ऑफिसर भी हूँ। अब अनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अनम कहाँ घर चाहिए? दौरा जी में दिला दे है तो कौन सा एरिया चाहिए? पूरा सबको दे दूं? पूरा दे दें, जितना भी आपके अंडर में है दे दें। 200 दे दो। अब ऐसा भी 200 नहीं होता। 500 रिश्वत समेत में दूंगी, अरे- अभी कर दो। 200 दे दो ना। अच्छा, खर्चा पानी थोड़ा ठीक है, मिठाई ठीक है, पठान की शाम होटल में घर पे आ जाएगा। ठीक है, चले, ठीक है, डन है। ये पेपर अनम को दिया, ये रहा मेरी तरफ से। अब होता जी यही है कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, मेरे दोस्त के दोस्त, उसके बेटे, उसके भतीजे, उसके पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं और उनको मैंने पूरा कराची इस तरह बेच दिया है। और सिर्फ ये एक चीज की बात नहीं, एक टावर की बात नहीं, इस तरह से कराची में 1000 ऐसी जगह हैं जो कि बिक चुकी हैं, जिस पर अब तक जो है उनको, चले ठीक है, उनको आपने मेसमार तो कर लिया, मेसमार करने के बाद वो बनती भी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट, हम बहुत अदालतों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अदालती फैसले हों उनको जल्द जो है मुकम्मल करने के बाद अगर तामीरात टूटी हैं तो तामीरात को दोबारा जो है वो किया जाए। जी, आई जस्ट वांट टू से जल्दी से कि अगर किसी ने बेची भी है तो फारिग जमीन थी ना, अल्लाह की जमीन पे मिली, अल्लाह की जमीन उन्होंने बेच दी। हाँ, पाकिस्तान की sweet. वैसे हर जमीन अल्लाह की जमीन। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा सना आपने, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब ये कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं और जब ये बिल्डिंग्स बन रही होती हैं तब सरकार सो रही होती है, तब क्यों उर्शिया नहीं सरकार आते? थी। वैसे मजे की बात ये थी मेरे वाले सिनेरियो में, उर्शिया को मैंने सरकार रखा था। ये आप बातें क्यों बताने सो रही से हैं? सो रही थी जब मैं बेच रही थी ये। देखा, यही है। तो मेरा ख्याल में सरकार जो है वो उनको उस वक्त जाग जाना चाहिए और वो अगर पहले ही कार्रवाई कर लें तो फिर इन चीजों से बचा जा सकेगा। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे टॉपिक के हवाले से आज बात कर रहे थे। ना जाने क्यों आज मुझे जो है वो बहुत सारे मुझे अपने मुल्क के अलावा जो है वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रही है ना, मुझे आज थोड़ी बाहर की फिजाएं, अच्छी लग बाहर रही की हैं। हवाएं और ना गैर मुल्की, मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मेरे दिल में कोई रोग हो। वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ऐसा रोग हो जिसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में नामुमकिन हो और मैं बाहर चली जाऊं। आपको और श्रीलंका वो- भेज देते हैं। ना करें ऐसा। Oh my God. ऐसा नहीं, मुझे कहीं जी। और जाना है, ठीक है। कहीं और जाना है, वहां मैं अपने रोग का इलाज करवाऊं किथे? और मैं वहां से आ जाऊं। देखें, बात जब खुलेगी तो दूर तक जाएगी, किसी छोड़े, मैं उस बात ही नहीं करती उस ठीक बारे है। में। मैं अभी जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत सीरियस मुद्दा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, इवन हम सब कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे को किस तरह से हम जो है वो फन में आपको समझा दें और आपको बात समझ भी आ जाए और मेरे ऊपर कोई नोटिस भी ना आए। लेकिन मैं जी आपको बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। अभी सियासत में, वैसे तो पाकिस्तान में बहुत गर्मी चल रही है, बहुत ज्यादा, लेकिन सियासत में बहुत ज्यादा जो है वो आप ये समझ जाएं कि बहुत ज्यादा हालात बहुत गंभीर है, बहुत गर्म हालात चल रहे हैं। हमने देखा कि MQM की तरफ से भी बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहा है फूट पड़ने की कोशिश हो रही है, MQM में भी बहुत ज्यादा, काफी हद तक जो एक इत्तेहादी थे जो बिछड़ चुके थे वो दोबारा से मुलाकातों की तरफ आ गए। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून में और PTI में भी कुछ इसी तरह के जो हालात हैं वो मैंने देखे हैं। देखा ये है कि बहुत सारे इत्तेहादी जो कि जुदा हो गए थे, दोबारा से कहीं ना कहीं जो राब्ते हैं वो दोबारा से अब बनना शुरू हो चुके हैं। देखिए ये हो क्या रहा है, राब्ते टूटते हैं पहले, फिर ज्यादा पैसा मिलता है, राब्ते जुड़ते हैं, दोबारा पैसा
सा खत्म होता है, राब्ते टूटते, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक फैसला आया था, और ये बहुत अहम फैसला था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि जितने भी मुनहरिफ अरकान थे, यानी कि वो लोग जिन्होंने अदम एतमाद की जो तहरीक थी, आपको पता है उसमें क्या हुआ था, हालात सबके सामने है, जो उस वक्त तहरीक चल रही थी, उसमें जो है जिन्होंने पैसे लेकर जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, वो मुनहरिफ अरकान जो है उनकी जो उस वक्त वोटिंग थी वो गिनी नहीं जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया कि वो वोटिंग अब शामिल नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम चीज सामने आई, वो ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं जो कि जिनके खिलाफ बहुत बड़ी, क्योंकि हमने तो लिस्ट यूनस जारी की थी, आपने याद है, 200 रुपए में 200 में जो मिल रहे थे, तो वो जो अरकान हैं उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। अब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट वालों ने ये कहा है कि ताहयात नाअहली हो सकती है, लेकिन ये चीज पार्लियामेंट के ऊपर है। यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत करप्ट हूँ, मैंने पहले भी कहा था, हूँ अच्छी लेकिन हूँ करप्ट, तो मैं बहुत करप्ट हूँ, मैंने पैसा लिया अनम से, लगाती हैं, हाँ ऐसा ठीक है, आप करप्ट नहीं। अनम मेरी दोस्त थी, उसको मैंने जमीन दी थी, अब अनम से मुझे पैसा दोबारा लेना पड़ा, अनम ने मुझे पैसा दिया, मैं अनम की साइड चली गई, मैंने उर्शिया की पार्टी छोड़ दी, क्योंकि मैं बहुत करप्ट हूँ, समझे इस बारे में, हमें पता है। और फिर मैं पिछले 70 सालों से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ कि मैं बहुत करप्ट हूँ, बहुत करप्ट हूँ, लेकिन हमारे अवाम इतने बेवकूफ है कि उनको समझ नहीं आ रही कि मैं सीरियसली करप्ट हूँ, क्योंकि मेरे जो चेहरे पे नकाब है वो समझ जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत अहम मुद्दा है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अभी फैसला आया है कि मुनहरिफ अरकान को जो है वो नाअहल किया जाए या उनकी वोटिंग को नहीं गिना जाए। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि इससे जो आप समझे कि जो कुर्सी है ना उससे बहुत मोहब्बत होती है सबको, मुझे भी मेरी कुर्सी से बहुत मोहब्बत है, तो कुर्सी ऐसी चीज है कि कोई भी इंसान ना छोड़ने को कुर्सी तैयार नहीं होता। लेकिन अभी खतरे में जो कुर्सी है वो वजीर आला की कुर्सी है, और ये वो वजीर आला है जिनको 25 मुनहरिफ अरकान ने जो है वो वजीर आला की कुर्सी दी थी। जी 7 पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन मुनहरिफ अरकान जो थे उनकी तादाद 25 थी। अगर हम हमजा शहबाज की बात करें तो 25 मुनहरिफ अरकान थे, यानी कि अगर उन 25 मुनहरिफ अरकान की वोटिंग को कैंसिल कर दिया जाए तो हमजा शहबाज को ऑफिशियली वजीर आला पंजाब नहीं कहा हट गए ना मेरे कायद के बेटे, वापस आ रहे हैं शायद ऑफिशियली, यू नो साहब तो वो बातें बता रहे हैं जो कि बंद कमरों में होती है। नहीं भी एक आध दिन में शायद होगा ना मेरे ख्याल से, ये तो न्यूज़ में स्प्रेड हो गया कि लेकिन अभी तो आप जो बात बता रहे हैं वो ये है कि आप जिस पार्टी के हैं आपने आकर बोल दिया, उसने आकर बोल दिया, हम तो इस पे नहीं करेंगे ना यूनस। ऐसे तो मैं कह रही हूँ कि वजीर आजम जो है वो सना कादिर बन रही है। देखें, अगर मुनहरिफ अरकान आपके साथ हैं तो आप बन भी जाएंगी, और फिर तब उर्शिया ने बुलाया तो आप हट भी जाएंगी, तो इट्स इजी, इट्स वेरी कॉमन। नहीं, लेकिन क्या लगता है, क्या हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बहुत एक आम, क्योंकि ऑफिशियली तो हमजा शहबाज का सुप्रीम कोर्ट को हम सभी जो है उनके फैसले को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब उनके फैसले के बाद, क्योंकि उन्होंने मुनहरिफ अरकान की बिल्कुल खत्म कर दी, तो इसके बाद तो मेरे ख्याल से असम्बलियां तहलील हो जानी चाहिए, या गवर्नर के पास जो वो है पार है वो करे। एज फार एज आई नो, लंदन में जो मीटिंग हुई है वहाँ पे तय ये हुआ है कि इलेक्शन होने चाहिए। आपको कैसे पता? मैं वहीं था, ठीक है। एंड ज़रदारी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। एंड आसिफ ज़रदारी साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन। आई थिंक इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नवाज शरीफ जो सबसे बड़े कंपटीटर हैं पीपीपी के, उनको मेरे ख्याल से दफना दिया एक तरह से। तो अब जो नून लीग है वो पेट्रोल बढ़ाएगी तो अवाम का रिएक्शन है, पेट्रोल नहीं बढ़ाएगी तो IMF कर्जा नहीं देगा। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, अभी सिर्फ एक केस हुआ ना, अभी बहुत सारे और लोगों पर भी केस होगा। मैं बस एक बात बता दूं कि देखें, जबर नहीं जेर हो जा, जबर नहीं जेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। क्या बात है। जिस तरह की सिचुएशन है ना, ये इलेक्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो इस चीज के लिए आप मेंटली तौर पे तो आप मुझे वोट देंगी? आप नोट देंगी तो मैं बिल्कुल आपको वोट दूंगी। क्या बात है, वेरी ठीक। जो चीज चल रही है वो वैसे ही हम चलेंगे ना। अच्छा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि अनम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अगर तहरीक अदम एतमाद के वक्त आ जाता, आज जो हालात है वो हालात नहीं होते। एब्सोल्युटली नहीं होते, लेकिन उस वक्त आता तो ना। देर है दुरुस्त है, सॉरी मैं ये बोलने वाली थी, लेकिन नाउ इट डजंट मैटर, राइट। जब आपको जरूरत होती है। लेकिन अभी तो वजीर आला साहब तो है ना जी, तो उनके, लेकिन उस वक्त ज्यादा इफेक्टिव होता अगर उस वक्त ये सूरत हाल होती जो अब हो रही है। अब इतने काम की नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि अब नाउ इट होल्ड्स दैट स्ट्रेंथ। अगर ये उस वक्त होती तो कितना इफेक्टिव होता है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, वजीर आला साहब की जो कुर्सी है, पंजाब के वजीर आला साहब की जो कुर्सी है, बहुत भारी कुर्सी है, हल्के में नहीं मिलती किसी को। ये चौधरी साहब कब से जो है वो अपने, मैं कहती हूँ वावेले मचाए हुए चौधरी साहब ने कि कुर्सी जो है वो मिल जाए। बहुत कोशिश भी की है चौधरी साहब ने, लेकिन अब चौधरी साहब का फोन आया मेरे पास, अब वो कह रहे हैं कि उम्मीद जग चुकी है, मतलब मिल सकती है कुर्सी। क्या लगता है आपको?
मिल भी सकती है अगर उनको इतनी अच्छी उम्मीदें उनकी हैं तो। दुआएं भी कबूल होती हैं जिस तरह दुआ करते हैं वो हाँ, जो बस उन्होंने फिर हो हाथ सकती टूटे है। हुए थे, हाथ उठा उठा के जो बददुआएं दी हैं, ये उस बददुआओं का असर है। मैं अच्छा, सच्ची बता रहा हूँ। एक आपने हाँ, अगर याद हो कि हाँ। उनको जो असेंबली में मारा था, एक बुजुर्ग आदमी है, जी Right. उनको मारा था, उनके हाथ टूटे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क आ गया, उनको सांस लेने में तकलीफ थी, उन्होंने जो हाथ उठा के बदुआ दी है वो अर्श पे गई है, वहां से वापस रिपीट होकर आई है और डायरेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब को यहाँ पे लगी है। वाह अच्छा सना, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी जी, कि नो जी। कॉन्फिडेंस मोशन के हक में मैं तो खैर पहले से नहीं थी, जी। वोट आउट होना ही नहीं चाहिए था। अपना इमरान खान साहब आपके को कहने से क्या होता है? एक वक्त पूरा करना चाहिए था। अवाम को देखे ना, अच्छा। आप जलसों में आपको अवाम नजर आ रही है। जी। बेसिकली मैं नहीं, अवाम भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, जी लेकिन जिसने भी ये मास्टर प्लान बनाया, और ठीक है। उसका प्रूफ जलसे हैं इमरान खान साहब के, आप देख लें बिल्कुल अवाम। बिल्कुल बिल्कुल, ये बता दूं कि जिसने भी ये प्लान बनाया है कि इमरान खान साहब को हटाया जाए प्राइम मिनिस्टर की सीट से, बिकॉज उस टाइम जो है ना, अवाम कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को पसंद नहीं कर रही थी, हाँ। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से। जिसने भी प्लान बनाया ना, ये जो प्लान है बैकफायर कर गया, एंड इमरान खान हैज बिकम द मोस्ट, आप लोगों के Yes. दुख के साथ मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपके इमरान खान साहब का जो ग्राफ है वो इतना टॉप पे पहुंच गया कि कायदे आजम साहब के बाद कोई सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है तो वो आपका इमरान खान है। दैट्स गुड। माशाल्लाह। आप ज्यादा दिल पर हाथ ना रखें वरना आपको सच में ही लंदन जो है वो जाना पड़ेगा। बहरहाल ये चीजें जो है वो होती रहेंगी और अभी देखना ये है कि आइंदा जो है वो फ्यूचर में हमारे पाकिस्तान के हालात क्या होते हैं। हम हमेशा रोजाना यहाँ बैठकर एडवाइस ये करते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान के जो हालात है, सियासत को छोड़ा जाए और हालात पर गौर किया जाए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि री इलेक्शन भी हो, अगर री इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं तो बराए करम जो है वो आवाम को मैं कहूंगी कि सोच समझ के वोट दे, किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। आप लोगों को पता है 70 सालों से आप लोगों के सामने। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम ब्रेक से आ चुके हैं वापस और अपने शो को करेंगे आगे कंटिन्यू। और जिस तरीके से हम पिछले कुछ प्रीवियस एपिसोड्स में अपने पाकिस्तान की ग्रेट अचीवमेंट्स को हाईलाइट करे थे, जी इसी तरीके से आज मेरे पास एक और अच्छी खबर है और खुशी की खबर ज़्यादा भी है। बिकॉज मैं फोकस, जब मैं इस तरह की न्यूज़ पढ़ती हूँ कि कोई लड़की है और वो उसने कोई माइलस्टोन अचीव किया है, वो एक ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है फॉर आवर कंट्री। बिकॉज ऐसा नहीं कि हमारा कंट्री तरक्की नहीं करा यहाँ पे, लेकिन टू सम एक्सटेंट लड़की और लड़के के बीच अभी भी एक डिस्टिंक्ट गैप रखा जाता है। जी। इफ वी टॉक अबाउट अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो वहाँ पे लड़कियों को इतना ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसा है कि अगर हम उनकी बात कर लें, मलाला यूसुफजई, शी इज़ अ नोबेल प्राइज विनर गर्ल, और वो लड़कियों के अचीवमेंट्स, लड़कियों को सपोर्ट करती हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड उनका रहते हैं। शी इज़ वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल। अगर कोई लड़की अपने ख्वाब पूरा करना चाहती है या मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, इनफैक्ट इवन इफ शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर हर फैमिली, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है वो हमारे लिए बेसिकली एक एक्चुअल प्राइड मोमेंट होता है। मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसी लड़की के बारे में जो कि 10 years ओल्ड है एंड हर नेम इज़ हानिया मिन्हास। एंड इनका जो वेट है आप हैरान हो जाएंगे, 10 साल की लड़की है, 30 kg, और हाइट इनकी ओनली 4 feet। शी इज़ अ राइजिंग गर्ल एंड यंग सेंसेशनल गर्ल इन अ टेनिस फेडरेशन। इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया एशिया की 3 उन लड़कियों में जो टेनिस में हायर रैंक पे आती हैं। सो शी इज़ वन ऑफ द गर्ल जिसने अपना पाकिस्तान की एशियन टेनिस फेडरेशन में नाम दर्ज करवाया सिर्फ 10 साल की उम्र में। जब ये 3 साल की थी, ताली होनी चाहिए। वेरी नाइस। when she was only 3 years old, तब से इनको बहुत ज़्यादा शौक था। पहले जब सबसे पहले जब टेनिस खेला तो इनकी उम्र 3 साल थी, और बाद में इनको पता चला कि इनको बहुत लगाव है टेनिस से, और उसके बाद इन्होंने अपना पैशन, इसी को अपना करियर बना लिया और इसी में इन्होंने एक्सेल करने की कोशिश की। और आज देखें 10 साल की जब हैं, लेकिन हम 3 साल की उम्र में हम क्या करते थे मुझे पता है। मट्टी खाते थे। हाँ, काइंड ऑफ इस तरह के बहुत अजीबो गरीब से हमारे शौक थे। लेकिन जिस इंसान को, इनफैक्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बड़े हो जाते हैं, हम एडल्ट्स हो जाते हैं, हमें अपना पैशन क्या है, क्या करियर चूज करना चाहिए, हम वो नहीं डिसाइड कर पाते। बट दिस इज अ ट्रू ब्लेसिंग व्हेन यू आर ओनली 3 years old एंड यू नो व्हाट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। ये वाली जो खबर है ये मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि ये दिस कुड माइट इंस्पायर अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ फैमिलीज, कि आप अपनी बेटी को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जिनका, और सिर्फ यही नहीं, इनका गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज हुआ है, बिकॉज शी इज द यंगेस्ट गर्ल। अपने पाकिस्तान का नाम उरूज किया है, पाकिस्तान के लिए इन्होंने प्राइज जीता है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो खुशी की खबर है, बट बिसाइड्स दैट, क्या आप लोगों को बचपन में पता था कि आप क्या करना चाहते हैं? या ये होता है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कभी चलिए कुछ भी काम मिल रहा है कर लेते हैं,
जब तक आपको नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, आपके रास्ते में जो जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं आप उनको एक दफ़ा ट्राई कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मॉडलिंग करनी थी, बस मुझे उस वक्त कुछ भी, मैं पढ़ रही थी, मॉडलिंग मेरे रास्ते में एक ऑप्शन है एंड आई चूज दैट, मुझे करना नहीं था बट वो हो गया, मे बी इट वॉज डिस्टाइंड। तो द क्वेश्चन हियर राइजेस इज कि आप लोगों को पता था कि आप सबको यहाँ पे एंकर बन के मेरे साथ बैठना है? नो आइडिया। मुझे तो चुन्नू मामा बनना था। मैं ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि आपके साथ बैठूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पता था कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठूंगा। wow. बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठा हूँ, तो ये तो मेरे सोने पे सुहागा है। बाज दफा ऐसा भी होता है ना कि फैमिलीज भी फीड करती हैं बच्चों के दिमाग में शुरू से कि मेरी बेटी बड़ी होके डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा, और उसमें बच्चों की जो अपनी ख्वाहिशात है ना वो बिल्कुल मर जाती है। वो प्रेशर होता है ना, वो family की प्रेशर तरफ। होता है, फैमिली Exactly. प्रेशर होता है। और मैं यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जरूर करना चाहूंगी कि हमारे माशरे में आज भी औरत को आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी बीवियों को घरों में बांध के रखते हैं, उनको फ्रेंड्स गैदरिंग करने की भी इजाजत नहीं होती। मेरी खुद की ऐसी बहुत सारी दोस्तें हैं जो बिल्कुल घर में बंद होके रह गई हैं। कुछ लोगों की मेंटालिटी ये है कि औरत किचन की चिपकली है और बच्चे पैदा करने की मशीन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और चिपकली ऐसे क्या? आदमी एग्जिस्ट करते हैं, मेजॉरिटी जो है ना पाकिस्तान में ऐसे ही मर्द हैं। वो औरत को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते, और अगर औरत आगे बढ़ भी रही है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है फ्रीडम दे देते हैं और उसके बाद जब औरत को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना तो फिर वो इनसिक्योर भी फील करने लगते हैं। मर्दों के हवाले से मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि वाकई जो मर्द होते हैं, अगर औरत उसके साथ अगर बैलेंस करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है तो वो उसकी कामयाबी देख कर ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं घबरा जाता है कि ये आगे निकल जाएगी तो ये शायद मुझे छोड़ के ना चली जाए या कुछ भी वटेवर जो भी इनका जो माइंड होता है, तो वो उस टाइम पे वो औरत को डिस्टर्ब कर रहा होता है। हालांकि जो औरत का माइंड होता है वो मर्द को ही सपोर्ट करना होता है। क्या रीजन है वैसे? मर्द फ्लेक्सिबल नहीं होते, इनको ना सुनने की आदत नहीं होती। नहीं, अब आप देखें खवातीन जो शादी से इनकार कर दें, अरे नहीं, आप क्या बात कर रही हैं, मैं प्रॉपर तजाद रखती हूँ आपसे। मैंने इतने अच्छे मर्द देखे हैं जो औरत को हेड टू टो सपोर्ट करते हैं, उसकी कामयाबी में, उसके प्रोफेशन में, उसको शादी करनी नहीं करनी, they'll take the break। कम। बहुत कम। अगर आपको ऐसा मर्द मिला है तो यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि ऐसे मर्द नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो इनसिक्योर मर्दों की सोसाइटी है हमारी, और मर्दों की ही सोसाइटी है, औरतों की तो सोसाइटी मैं नहीं मानती। तेजाब गर्दी के वाकयात आप देख लें, ज्यादातर वजूहात क्या होती है? मैं बताती हूँ, तेजाब इसलिए आदमी ना नहीं सुन सकते। क्या प्रॉब्लम क्या है? यूनस आप मर्द हैं, हमारे बीच में एक ही आप बताएं। नहीं, मेरे लिए नो मींस नो। अगर आप मना करेंगे, मैं आपको कहूंगा मुझे पानी पिला दे, मना करेंगे मैं खुद जाके पी लूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आपने कहा कि आप अगर आपको ऐसा मर्द मिलता है जो आपकी सुनता है तो यू आर ब्लेस्ड। जो अच्छे मर्द हैं उनको तो औरतें जो है ना फ्रेंड जोन कर देती हैं, वो ब्रो जोन कर देती हैं। कमिंग बैक टू ये हमारी सोसाइटी में, आपने अगर ये स्टोरी सुनी है कि अल्लाह माफ करे तेजाब फेंक देते हैं, तो आपने ऐसी स्टोरी भी सुननी चाहिए कि एक लड़की है जिसने बोला 11 लड़कों को कि जुम्मे के दिन मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊंगी, और वो जुम्मे के दिन उन सबसे लोगों से कपड़े लिए, पैसे लिए, मोबाइल फोन्स लिए, और वो भाग गई किसी और के साथ। बांग्लादेश में एक वीडियो वायरल हुई है कि एक लड़की का बर्थडे था, उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था, वीडियो वायरल हुई है, एंड वो लड़का है, उसने उसके आंखों पे हाथ रखा, बोला तुम्हारे सरप्राइज है। जैसे उसने आंखें खोले तो 23 के 23 उसके बॉयफ्रेंड उसके साथ थे। तो लड़कियां भी ऐसी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लड़की ने पूरी औरत जात की नाक कटवा दी और मर्द ने पूरे मर्द जात की नाक कटवा दी, ऐसा नहीं कह सकते। I am not talking about the girlfriends over here, Yunus. I am talking about the housewives. अगर जोरू का हमारे घर में, हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे यहाँ हमारी वालदा की सुनी जाती है, ठीक है, मेजोरिटी में, तो वालदा इज आवर क्वीन ऑफ द हाउस। एंड ऐसे भी हैं वो बहुत, और जो अपना घर छोड़ के आई है वो, देखिए वही वाली बात है कि माइनॉरिटी जो केसेस है ना, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि सारे मर्द ऐसे हैं, ये सारी औरतें ऐसी हैं। वो एक बहुत बड़ी डिबेट है। बट कमिंग बैक टू दिस ब्यूटीफुल गर्ल जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, आई जस्ट वांट टू से कि देखिए एट द अर्ली एज, जो आप जब छोटे होते हैं, व्हेन यू आर वेरी यंग, आइडेंटिफाई करें आप अपना टैलेंट, अपने बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई करो, उसको सपोर्ट कर दें। जानी तूने टेनिस का रैकेट तोड़ना है तोड़, तूने जाके नया लेना है ले, लेकिन तूने मेहनत करनी है, ये पैशन है, विल सपोर्ट यू। अगर आप मेरी बात करते हैं कि क्या बनना चाहते थे, पाकिस्तान में हर लड़का व्हेन ही इज गोइंग थ्रू हिज टीन्स, वो क्रिकेटर बनना चाहता था, वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, एंड आई एम वन ऑफ दैट गाय। मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ, बट कमिंग टू दिस शो एंड डिस्कसिंग पाकिस्तान क्रिकेट, it's a blessing in disguise. जी यूनिस, वेरी वेल सेड। यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी बिफोर आई एंड माय सब्जेक्ट, कि हम हमेशा डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं, हम अपने किसी के कंधे पे रख के पिस्तौल चलाते हैं। मतलब कि मुझे अपना बाप भाई भी अगर वही सेम टर्म्स शर्त शराइत लगा रहा होगा मेरे घर पे मेरी वालदा के साथ या मुझ पे, तो मैं उस चीज़ को बुरा नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर कोई मर्द या किसी और का बाप अपने घर पे वो सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा होगा तो मैं बोलूँगी यार ये गलत है, ये ऐसे करे, लेकिन मेरे घर पे भी हो रहा है, वो मुझे बुरा नहीं लग रहा। तो हम क्यों हर दफ़ा डिप्लोमेटिक हो जाते हैं और हम माइनॉरिटी
क्वालिटी को हाईलाइट करते हैं, अच्छी चीजें सेम नहीं होती। एग्जैक्टली दे ऑल आर नॉट सिमिलर। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मर्द भी हैं, शायद आपकी चॉइस गलत है, अच्छे लोग सिलेक्ट करें, क्वालिटी टेस्ट रखेंगे तो आपको अच्छे मर्द हजरात मिलेंगे और औरतों से ज्यादा अच्छे मिलेंगे। सॉरी टू से बट खवातीन आजकल की ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे वक्त होता है हमारे वॉइस नोट सेगमेंट का। लेकिन अगर आप भी हमारे शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और हमें देना चाहते हैं अपना फीडबैक, सो दिस इज द नंबर, यू कैन टेल अस अबाउट आवर शो। कोई सजेशंस हैं, कोई आप टॉपिक चाहते हैं जिसमें हम डिस्कशन करें, तो प्लीज लेट अस नो। अब चलते हैं वॉइस नोट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबीला है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और बड़ी मज़े की बात मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ये है कि आजकल का जो जल्दी प्यार हो जाता है, जिसके चक्कर में टैटू आर्टिस्ट की जो है ना वो ईद हो जाती है और वो जो टैटू है वो परमानेंट बनवा लेती हैं या बनवा लेता है। फिर होता ये है कि जब ब्रेकअप होता है तो वो टैटू के साथ जो है वो रुखसत होना पड़ता है और फिर सारी ज़िंदगी जो है वो जो है ना ताने सुनने पड़ते हैं कि अशफाक कौन था, इब्राहिम कौन था, यूसुफ कौन था, या अगर लड़का होता है तो ये सना कौन थी और ये इरम कौन थी। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो आजकल जो ये ताज़ा जो टैटू लगवा लेते हैं जज्बात में आके, तो इसका क्या हल है? ये टैटू आर्टिस्ट की तो ईद हो जाती है, जो आगे की जिंदगी तबाह हो जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज इस पे जरा रहनुमाई फरमाइएगा। थैंक यू। वेल देयर वाज अ रियली फन टॉपिक। और टैटू के बारे में बहुत सारी, पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बिल्कुल भी नहीं जा रही, मैं फन वे में इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि नंबर वन, जब हम टैटू बनाते हैं तो वो कहते हैं ना कि जज्बाती फैसले जो है आपको बाद में नदामत का बाइस बनते हैं, तो आपको टैटू नहीं करवाना चाहिए। नंबर टू पॉइंट हियर इज वेरी बेसिक कि हर टैटू का कुछ मतलब होता है, रिगार्डलेस ऑफ द नेम्स ऑफ योर माशूक लवर्स व्हाटसोएवर, उनके अलावा हर टैटू का कुछ ना कुछ मतलब होता है। और फिर वो आप फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सन साइन एयर है, मैं जब एयर के आसपास रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा माइंड क्रिएटिव हो जाता है, आई फील सो अलाइव एंड सो स्पार्क। तो हर आप जो भी टैटू का साइन चूज करते हैं उसका वो मतलब जो भी होता है वो आपकी जिंदगी में असरअंदाज कर रहा होता है, स्लोली या ग्रेजुअली। तो एक अगर आप बनवा रहे हैं सोच समझ के बनवाएं। लेकिन यू गाइज माइट बी डिसएग्री बनवाना, अब मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ क्योंकि मेरी पूरी बॉडी पे नहीं है, और अगर मुझे कभी कोई बोलेगा कि बनवा लें तो मैं नहीं बनवाऊंगी। और लाजिम भी नहीं है कि किसी को प्लीज करने के लिए, किसी की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, किसी की मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए हम टैटू बनवा लेते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पे, और बाद में उस टॉर्चर और उस अजियत का हमें भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और ये किस तरह की मोहब्बत है जो सिर्फ एक टैटू को दिखा के ही साबित की जा रही है? दैट मीन्स वो मोहब्बत नहीं है, वो दिखावा है जहाँ आपको इतना स्ट्रगल डाल के उस चीज को प्रूव करना पड़ा है। सो मोहब्बत वो है जो और 10 एक्ट से दिखाई जा सकती है। टैटू इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग इन माय ओपिनियन। अच्छा, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से वो ये है कि एक तो टैटू खाली नामों का तो नहीं बनता, वैसे भी लोग एडवेंचर के लिए भी टैटू बनाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये होता क्या है आखिर ये बना के। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये भी है कि टैटू तो आपने बना लिया है, अब टैटू रिमूवल भी तो हो सकता है। अब बहुत चीजें आसानी इतनी से हो आसान सकता हो है। गई हैं कि अगर आपने बनवा लिया है एंड इफ यू डोंट वांट इट एनी मोर तो आप जाके उसको वो बहुत इजीली रिमूव करवा सकते हैं, बहुत आसान है, लेजर से रिमूव हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने गलती कर ली है तो डू दैट। तो मगर आपको इतनी तकलीफ लेनी क्यों है? जो इंसान आपके प्यार से सेटिस्फाई नहीं है, एडवेंचरस होते हैं। अब आप देख लें वो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स भी करते हैं, वो किस तरह के खतरनाक एडवेंचर करते हैं, उसमें उनकी जानें भी गवा देते हैं वो, मतलब इतने खतरनाक तरह के एडवेंचर्स होते हैं। तो जो लोग एडवेंचरस होते हैं उनके लिए ये तो बहुत छोटी सी बात है। इतनी पेन लेने की जरूरत क्या है? जो इंसान आपके प्यार को नहीं समझ पाएगा वो आपके टैटू से क्या समझेगा? ठीक है, अच्छा, मतलब आप ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप एक अकेले बंदे को नहीं समझा रहे, आप सबको बता रहे हैं कि नहीं मेजॉरिटी में बताऊं जो है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पर्सनल भी टैटू होता है, मतलब वो ऐसी जगह पे नहीं होता कि वो प्रोमिनेंट हो और वो लोगों को दिखे, वो अपने लिए बनवाते हैं, बेसिकली वो अपने लिए करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर आपको पता है ना कि जैसे कि अनम ने भी कहा कि ये इस्लाम में इजाजत ही नहीं है कि आप अपनी किसी भी बॉडी के हिस्से पर आप जो है ये टैटू बनवा सकते हैं, तो ये मेरी तरफ से बिग नो नो है। अच्छा, और वाकई वैसे ये बात तो सच है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि दीन में खुद को अजियत देना मना है। देखिए, मैं एक चीज बोलूं वो ये है कि इस्लाम के हवाले से तो मैं बात नहीं करूंगी, इन्नमल अमानु बिन्नियात, लेकिन जहां पर रही ये जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आजकल के क्या हो रहा है कि आजकल मोहब्बतें हो रही हैं और मोहब्बतों के बाद जो है वो लोग टैटू बना रहे हैं, हाथों पर बना रहे हैं, कंधों पर बना रहे हैं टैटू, और वो फिर आपका रिलेशन खत्म हो जाता है। अब क्या करें?
हाँ, अब रिलेशन टूट गया। और सना शादियां जी। भी टूट जाती हैं, लोग शादियों के बाद भी टैटू बनवाते हैं, उसके बाद शादियां जब टूट जाती हैं फिर उसके हाँ। बाद आपको बार बार याद आती रहती है कि आपने बनवाया था, मतलब वो भी तो एक देखिए, डिप्रेशन वाली चीज है ना। वो मोहब्बत ही क्या जो आपको याद आए, मोहब्बत अच्छा। हमेशा रहती है और उसे याद करने का मौका नहीं चाहिए होता, क्योंकि वो इंसान आप में रहता है। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं दोबारा से टैटू पर आऊंगी कि ये जो आजकल की बहुत जल्दी, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल किया जल्दी मोहब्बत, फिर जज्बाती में जो है जज्बात आ गए जी। अफसोस के साथ हमारे यहाँ पर 14 फरवरी को जो है वो सोए हुए आशिक भी निकल आते हैं और वो आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो है जिनको आशिकी के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने आप को जो है वो हीर रांझा समझ के जो है वो अपनी महबूब के लिए कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही अपने महबूब के लिए जो है वो पता नहीं क्या ताजमहल बनाने चले जाते, तो उन्होंने जी नाम लिखवा दिए कि अशरफ मोहब्बत शफीका, ऐसे नाम वो निकाल ऐसे वो नाम निकाल लेते हैं, ये फिर दिखा रहे होते हैं गजनी की तरह। उनके लिए मैं ये कहूंगी कि देखिए, मोहब्बत जो चीज है वो आने जाने की चीज होती है, आती है जाती है, लड़की आती है लड़की चली जाती है, लड़का आता है लड़का चला जाता है। इसी तरह टैटू जो है वो भी अब बहुत आसानी से, यानी 6-7 हज़ार में आप आराम से जो है वो टैटू रिमूव करवा सकते हैं, बिल्कुल खत्म, पता भी नहीं चलेगा। अगर दूसरे से शादी हो रही है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो टैटू खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही आपका, और किसी को आपकी हिस्ट्री के बारे में, पास्ट हिस्ट्री के बारे में नहीं पता चलेगा, बिल्कुल डिलीट हो जाती है। खैर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा जो है वो पसंद है टैटू बनाना, तो आप अगर चाहे तो आप टेम्परेरी बना सकते हैं मेरी तरह से, या टेम्परेरी बनाए, ये कोई नाम वाम नहीं है, ये बस जो दिल चाहे वो आप लिखे बना दे, टेम्परेरी बना दे जी। अच्छा, अब तो टेम्परेरी Remove हो बनवाना भी जाते इतना हैं। आसान हो गया है, हर मॉल में वो टेम्परेरी टैटूज बनाने के लिए बैठे हैं। बात तो तब है, इंसान हाथ से तो नाम मिटा देता है, लेकिन लोगों के दिल में अगर नाम लिख जाए तो उनको कौन मिटाएगा? मुझे एक सवाल का पहले जवाब दीजिए, मुझे जी, तो जी। इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में कि टैटू जो है फॉर एग्जांपल मैं अगर बनवाता हूँ तो दैट इज 5000 रुपीज, जो मैंने सुना है। हाँ, हाँ, और जब मैं रिमूव कराने जाऊं तो इट्स डबल द प्राइस, 10,000 रुपीज। इज इट करेक्ट? 8,000, 10,000 मतलब जब टैटू की ओरिजिनल प्राइस से डबल टैटू की प्राइस है। प्राइस वो इंचेस पे डिपेंड करती है। इंचेस पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये जो बेड़ा गर्क किया है साउथ एशिया में, ये टैटू कल्चर जो है वो सैफ अली खान ने किया, स्पेशली जब उन्होंने करीना कपूर साहिबा का अपना नाम लिखा उनका था। नाम लिखवा लिया था अपनी रिस्ट पे। तो ये एक कल्चर जो हमारे मुल्क में आ गया, वो बॉलीवुड की तरफ से आया। एंड कमिंग बैक टू दिस थिंग, आपने बहुत अच्छी बात की डिलीट वाली, जी कि जी डिलीट कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हमारे यूथ का मसला यही है, जी। हमें हिस्ट्री बनानी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा गलत स्टेप ले रहे हैं यूथ। एक और बात बता दूं बस, आई जस्ट वांट टू एंड ऑन वन थिंग, कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जी। जिससे आप प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, तो उसका जो नाम है वो आपके दिल पे लिखा होगा, स्किन पे लिखाने की जरूरत ही नहीं। तो ऑलवेज 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 देखें, अगर आपको इश्क जो है बहुत जोर से आ रहा है तो निकाह करें, ठीक है, फिर रुखसती करें और उसके बाद फिर फड्डे करें क्योंकि होते हैं, लेकिन खुश रहें। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे मैंने पूरी दुनिया वालों को बता दूंगा कि मैं इससे प्यार करता हूं, दिल चीर के दिखा दूंगा, सीना चीर के दिखा दूंगा, ना करें आप प्लीज, ठीक है। अपने आप को अजियत मत दें। आप अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं प्यार, तो एक बहुत बड़ा टेडी बेयर लाके दे दें, ठीक है, आप फूल लाके दे दें, आप गिफ्ट्स लाके दे दें। एक्सप्रेस करना मेरे ख्याल से जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत छोटा स्टेप है टू गेट अ टैटू ऑफ समबडीज नेम। आप उसके लिए कुछ करें। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन शुक्र करें कि अभी खून से जो खत लिखने का ट्रेंड था वो कम हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम, ये जो खून वाला जो ट्रेंड है अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक आदमी ने क्या किया था कि उन्होंने अपना खून नहीं निकाला, मुर्गी के खून से जो लेटर लिखा। आप सोचेंगे यानी कि लोगों के पास दिमाग कितना है, अगर वो किसी को सेटिस्फाई करना है ना तो वो मुर्गी का खून भी निकाल लेंगे। मैं ये सोच रही हूँ लेटर से स्मेल कितनी गंदी आ रही होगी है ना? अच्छा जी, हाँ, वेरी तो इंसानी नाइस खून से भी इमेजिनेशन। बहुत वेरी गंदी बदबू नेस्टी आती है। आइडिया। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि उसको बाद में पढ़ेगा कौन? निदा जी, जिसके लिए लिखा गया था ना, वो तो चूम चूम के पढ़ रही थी। मेरे आशिक ने अपने खून से खत लिखा है, क्या हो रहा मुर्गी है? के खून से लिखा है। उसको तो नहीं पता था ना। ये उस पे वो गाना बन रहा है, मैंने खत मुर्गी के खून से लिखा। अब मगर यूनिस, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब शादी हो जाती है ना, तो आपने लेटर उबाल उबाल के नहीं खाने होते, आपको एक्चुअल में लोगों ने मेहनत करनी होती है। तो उसी इंसान से शादी करें जो आपका बोझ उठा सकता है। ट्रू 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 ट्रू। ब्रेक का टाइम हो गया। बस ये बता दूं कि देखें, आप मोहब्बत करते हैं, इजहार करें, शादी करें, ये टैटू शैटू के चक्कर में ना पड़े। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड मजीद और दिखाने के लिए ये मैं टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है। अच्छा, लाहौर में आप लोगों को पता होगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, राइट? जी। वहाँ पर एक केस आया था, एक महीना पहले। और वो केस क्या था, एक छोटा सा बच्चा था, यानी कि ओकाड़ा में उसकी रिहाइश थी और उस बच्चे का नाम था हारून। उन्होंने क्या किया, जब उनके वालिदैन, एक वो आप लोगों ने देखा होगा वो टोके वाली जो मशीन होती है जिससे वो चारा काटते हैं, ठीक है, वो चारा उनकी फैमिली काट रही थी, तो उस बच्चे के दोनों हाथ कट गए थे।
तो फौरी तौर पे जब वो हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जब लाहौर में लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी डॉक्टर की टीम थी वो उन्होंने फौरी तौर पे स्टैंड लिया और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। अब जब बच्चे को लेकर आए तो वो रात का टाइम था, तो रात के टाइम आपको पता है काफ़ी सारी शिफ्ट जो है वो ऑफ करके जा चुकी होती है, बट उनका जो अमला था, जो वहाँ का पूरा स्टाफ था, फौरी तौर पे उन्होंने 6 आवर्स में उस बच्चे का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। और वो माशाल्लाह जो ऑपरेशन है वो पूरा सक्सेसफुल हुआ 110%, और वो बच्चे को दोबारा से रीप्लांट किया गया। वही हाथ जो है ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये रीप्लांट हुआ है, ठीक है। Very nice. तो ये पाकिस्तान की Very एक nice. पॉजिटिव साइड है, जो कि मतलब कहते हैं ना कि वो बच्चे के जो माँ बाप थे उन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब बच्चे के हाथ कट गए हैं। वो बच्चा 5 से 7 साल का बच्चा है, मतलब उसकी इतनी एज भी नहीं है, पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई थी। तो माँ बाप ने डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया अदा किया कि जी आप लोगों ने इतनी मेहनत की। क्योंकि आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा डीपली और डेप्थ में एक चीज़ बता देती हूँ कि जब ये हाथ कटते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी वेन्स होती हैं। Right. जब आप इनको रिकनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि 50-50 जो है वो ये चांसेस होते हैं कि ये हाथ दोबारा काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मगर डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर फौरी तौर पे अगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए या फौरी तौर पे जो है रीअटैच कर दिया जाए तो वो काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब हो जाता है। तो जब ये बच्चे की मैं स्टोरी ये टॉपिक में देख भी रही थी, न्यूज़ देख भी रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वो बच्चे को जो है यानी कि 15 दिन का उन्होंने ऑब्जर्वेशन पे रखा और उन्होंने कहा कि 15 दिन में हम देखेंगे ये बच्चे की जो फिंगर्स हैं ये सब चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं अगर वो वर्क ना करे तो। ब्लड क्लॉट्स। फिर डॉक्टर्स ने क्या किया, 15 दिन के बाद जो है वो फिजियोथेरेपी जो है वो उनकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि ये जो वेन्स होती हैं अगर लेट्स सपोज कट जाए तो ये कितने महीने में रिकवर्स होती हैं? उनको 9 मंथ्स लगते हैं। वैसे अगर बहुत ऑलमोस्ट अ ईयर। एग्जैक्टली 1 साल भी लग जाता है, 9 महीने भी लग जाते हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उनको 6 महीने भी लग जाते हैं कि चलो 6 महीने में भी कवर हो जाता है। क्योंकि जो आपका जो कनेक्ट होता है वो पूरा दिमाग से और हाथ तक जारी होती है। लेट्स सपोज ये चीज़ गर्म है तो मुझे फील कैसे पता चलेगा जब तक आपका दिमाग से कनेक्शन नहीं होगा। ये गर्म है, ठंडा है, तो ये आपको दिमाग से जो है वो आपको जो है सारे अलार्म्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट अर्शिया कि इतनी ज्यादा लापरवाही, ये आपको क्या लगता है कि ये वैसे किसकी तरफ से इतनी ज्यादा लापरवाही हुई है जो इतना बड़ा हादसा पेश आया? सबसे पहले तो ये पॉइंट उठता है। डेफिनेटली निदा, ये माँ बाप की तरफ से होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ। उनको पीछे पीछे भागना पड़ता है। मैं हाँ। अपनी सिस्टर की बात करूंगी, जब उनका छोटा वाला बेबी हुआ था तो वो समझ लीजिए पूरी ड्यूटी होती है, आपको बच्चे के सर पे रहना पड़ता है, उसको देखभाल करनी क्योंकि पड़ती है। ये क्योंकि वो हादसा- जो वो जो एज होती है ना, वो आपकी ना कुछ चीजें जो है वो क्या कहते हैं कि हर चीज को वो उनको जो है एक्सपेरिमेंट करना है, उनके पीछे भागना है, तो आपको पूरा जो है वो टाइम देना पड़ता है। क्योंकि ये हादसा हमने देखा है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। जी। बच्चे गटर में गिर जाते हैं और नालियों में से लाशें निकाली जी, जा जी, रही जी, होती जी। हैं। तो ये इसमें घर वालों का भी बहुत एक True. रोल जी, है। जी, जी। और उनकी लापरवाही की वजह से वो बच्चों का फिर ये हाल होता है। क्योंकि आप बच्चे पैदा करें तो फिर आप उनको देखिए भी, उनका ध्यान भी रखें, उनको उसी तरह से जो है वो लेके चलना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि आप बच्चे को उस तरह से संभाल सकें, उसकी देखभाल कर सकें, तो फिर बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तब आप करें। लोग Indeed. अक्सर ऐसा होता है ना, सोसाइटी के प्रेशर में भी बच्चा पैदा कर लेते हैं और फिर ध्यान नहीं रख जैसे पाते, पालना या फिर बहुत society बच्चे ने। पैदा कर लेते हैं तो Yeah. किस किस पे ध्यान रखेंगे? तो इस सही तरह बात भी है। होता है। But लेकिन ये जो आपका पॉइंट है, क्योंकि हम इतनी नेगेटिविटी सुनते हैं और हमने इतनी नेगेटिविटी देखी है पाकिस्तान में कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो खुशी भी होती है सुन के कि अच्छा हाँ। पाकिस्तान में अच्छा काम भी हो रहा है। जी जी। True that. I guess first of all I will agree to your opinion कि parents should stay vigilant towards their children। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट के साथ वो खेल रहे हैं और किस दुकान पे बैठ रहे हैं, उनकी जो वो होती है संगत, सोबत, दोस्ती, क्योंकि बच्चों का भी एक सर्कल होता है। ट्रू। किसके साथ दोस्ती रख रहे हैं, बिकॉज जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, बच्चे तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। और फिर उसके बाद एक ये बात मैं बोलूँ कि जो होना होता है वो हो जाता है। फिर एक ये वाला एंगल भी आ जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है और बुराई बता के नहीं आती। तो लेकिन पॉइंट नंबर 3
कि अपने पाकिस्तान में इतनी बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे लिए कि ये जी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, और हम इस तरह के मेजर कोई सिवियर ऑपरेशंस होते हैं तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम बाहर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। अभी भी बहुत बेहतरी आ गई, जो हम 10 साल 2, 3, 4, 5 डेकेड्स पीछे जाएं, जो चीज़ें यहाँ पे नहीं होती थी उसके लिए हमें बाहर भागना पड़ता। अब वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन्स, एडवांस सिस्टम्स, तो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, हमारे तो कुछ डॉक्टर्स गिनेस में भी उनका नाम दर्ज है बिकॉज ऑफ देयर सक्सेसफुल ऑपरेशंस। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू नो दैट। बाकी थोड़ा सा अफसोस बस बच्चे के लिए सुन के, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी हुई कि अभी वो वापस से he's back to his normal अच्छा, life। मुझे तो शौक लगा ये न्यूज़ सुन के, मैं नहीं जानती थी कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है कि अगर आपके हाथ कट गए हैं तो वो हाथ वापस लग भी सकते या दैट लेकिन वाज कि माँ बाप ने कितनी यानी कि समझदारी, चलो हाथ कट गए हाँ। बट उन्होंने थोड़ी उस टाइम पे समझदारी दिखाई कि फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल लेकर आ गए, हाँ। और वो हाथ उठाना माँ बाप के लिए, एक अलग से पार्ट उठाना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा जिगरा Yes. चाहिए होता है। तो ये उन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया। सॉरी टू जी, कट जी, यू इन जी, जी। बिटवीन, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये इससे पहले भी हो अच्छा। चुका है। मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड की एक मूवी है हसीन दिलरुबा, उसमें लड़के का हाथ कट गया था। हाँ। उसकी आशिक में बीवी थी उसकी, मतलब गर्लफ्रेंड से उसने शादी की, बाद में उसने वो जो है उसका हाथ संभाल लिया अपने हस्बैंड का, और फिर आपको तो पता है मूवीज में तो हर टूटी चीज रिपेयर, लेकिन स्पीडी रिकवरी, एक्चुअली में तो फर्स्ट टाइम हुआ है, Exactly. right? हाँ, जब exactly. रियलिटी की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है, तो ये इट्स अ बिग थिंग। अच्छा, मैं तो सीरियसली कहूँ ये बहुत ज़बरदस्त बात है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमारे, मतलब आप ये कहें कि आपके अब जो आपके इदारे हैं वो इतना तो तरक्की कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पर जो है वो कोई हादसा होता है किसी को भी, तो चले इसका इलाज यहीं पाकिस्तान में मौजूद है। मुझे नहीं पता बहरहाल ये दिल का इलाज पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद भी लोग जो है वो बाहर क्यों चले जाते हैं, और जिसको देखो वो बाहर ही चला जाता है, चाहे वो दिल का इलाज हो, दिमाग का इलाज हो, दिमाग फेफड़ों के का हो, दिल का, गुर्दों का हो, दिमाग का हो, रोग का इलाज हो, वो बाहर चले जाते हैं। उनको लगता है बाहर जाकर उनका इलाज जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में रहकर भी आपके इलाज बहुत जबरदस्त हो जाते हैं। और जिस बेशक तरह बात से है। अब हमारा जो सेहत का इदारा है वो जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से वो बूस्ट कर रहा है, देखिए अगर आप देखें ना हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के हवाले से अगर देखें तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है काफी चीजें रीग्रो करती हैं, जो कि साइंटिफिक भी जो है ये चीजें प्रूव है कि बहुत सारी चीजें रीग्रो करती है, लेकिन जो वेन्स है उनको जोड़ना सबसे मुश्किल काम है। सो बहुत जबरदस्त बात है, इंशाल्लाह ऐसी चीजें मजीद होती रहनी चाहिए। आई विल क्विकली से बिकॉज ब्रेक का टाइम होने वाला है जी। कि देखें, जब आपका कोई बॉडी ऑर्गन या पार्ट जो है वो कट जाता है, तो ये जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितनी मेरी रिसर्च है, तो कोई बर्फ जो है, कोई कूलर में आप बर्फ डालें और उसमें अपना वो रख लें बॉडी और फिर आप हॉस्पिटल जाएं, ठीक है? तो क्योंकि जब तक वो गर्म होता जाएगा वो सड़ता जाएगा पार्ट, और जब वो बर्फ में होगा तो वो इट विल बी कोल्ड, Alive. जैसे कि डेड बॉडीज को रखते हैं वो कोल्ड रहते हैं ना, जी। वो सड़ती नहीं है। तो सेम गोज विद द बॉडी पार्ट। तो ये अगर अल्लाह ना करे आपके साथ मिसहैप होगा तो यू कैन ट्राई दिस। एंड कमिंग बैक टू दिस थिंग कि देखें हमारे बच्चे का हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ही इज वेल नाउ, बट इस मुल्क के सारे पाकिस्तानियों के, जितने भी हम पाकिस्तानी रहते हैं, सबके हाथ कटे हुए हैं जी, क्योंकि हम Agree. गुलाम हैं। और ऐसा थोड़ी है कि हम जो आप कहेंगे हम करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लें, तो मैं उनको कहना चाहता हूं हम क्या आपके गुलाम हैं? आप जो कहेंगे हम करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मर्द जो है कितनी कुर्बानियां देता है। बहुत। लिजर्ड्स जो हैं, मेल लिजर्ड्स हैं, वो एट टाइम्स उल्टा अपसाइड डाउन सो जाते हैं चिकअप के, ठीक है, और ताकि फीमेल जो लिजर्ड्स हैं वो कंफर्टेबल सो Oh सके। my God. और बता कितनी सैक्रिफाइसेस चाहिए तेनू। आई एम पासिंग द फैक्ट टू अनम जी। सो माय फैक्ट इज रिलेटेड टू द ग्लिटर, कि बहुत सारी लड़कियों को, खवातीन ग्लिटर बहुत पसंद होता है, शिमर हो, मेकअप हो या ड्रेस हो या हेयर एक्सेसरीज हो, किसी भी चीज़ में। तो वो इन्वेंट, एक एक्सीडेंट हुआ था, उससे अचानक से इन्वेंट हुआ था। इन 1934 कोई एक नॉर्मल से इंसान थे, जैसे हमारे यहाँ पे कबाड़ होते हैं, तो वो अपना जो उनका कबाड़ में एक्स्ट्रा लकड़ी थी वो उसको क्रश कर रहे थे। और स्क्रैप मटेरियल को क्रश करते करते बिल्कुल टाइनी टाइनी से पीसेस में वो जब झड़ा तो वो ग्लिटर की फॉर्म में आ गया, मतलब प्लेन ब्राउन ग्लिटर। उसके बाद से उसको मजीद मॉडिफाई किया गया, देन कलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड शेप। तो दिस इज हाउ वी इन्वेंटेड द ग्लिटर, द गर्ल्स फेमस। ओके, टू यू। अच्छा, मेरा जो आज का फैक्ट है वो ये है कि एक इंसान का दिमाग 5 दोस्तों से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब मैक्सिमम जो है वो आपके 5 दोस्त होने चाहिए,
बहुत सारे लोगों के इससे ज्यादा दोस्त भी होते हैं, लेकिन मेंटली जो है वो आप कोई 5 दोस्त ही होते हैं जिनको एक्सेप्ट करते हो मेंटली। लेकिन आज के जमाने में एक दोस्त भी मिल जाए बड़ी है ना, बात वही बड़ी बात है। बड़ी That's बात true। नस्ली लोगों की कमी आई थी। बहुत ज्यादा। हाँ, प्लीज पास द बॉल। नस्ली है नस्ली दोनों सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज पैसा है, हालांकि मुझे दिल लग रहा था। अब बस कर दीजिए सना जी, प्लीज सॉरी आई नीड टू करेक्ट इट, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज दिमाग है। दिमाग है नहीं, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे। कर रहे हैं, गलत कामों में कर रहे हैं। प्लीज पास द बॉल। थैंक यू सना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि एज जो है वो डिफाइन नहीं करती आपकी मैच्योरिटी, ठीक है? और जो आपके ग्रेड्स हैं जो आप लोग पढ़ते हैं वो आपकी इंटेलिजेंस, यानी कि आप जितने इंटेलिजेंट हैं वो आपको डिफाइन नहीं कर सकते। Okay. और साथ ही साथ जैसे कि आपके बारे में कोई बुराइयां करता है या फिर कोई भी अफवाहें उड़ाता है, Rumors. एग्जैक्टली, तो वो आपकी पर्सनालिटी को यानी कि वो डिफाइन नहीं कर सकता। ट्रू। वाह वाह। आमिर लियाकत साहब के बारे में क्या ख्याल है? यूनुस, ये सबके बारे में। ओके ओके, प्लीज पास द बॉल उर्शिद To जी। you. ऑलराइट। आपको पता है कि एक इंसान जो है ज्यादा काम कर सकता है कम जी। वक्त में, ठीक है, प्रोडक्टिव है ना। अगर उसके पास विंडो सीट है उसके ऑफिस प्लेस में तो वो ज्यादा काम कर पाएगा कम टाइम में। वाओ। खिड़की लगवाएं भाई। आई एम पासिंग द बॉल टू निदा जी। अच्छा, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि बहुत सारे कपल्स, मैरिड कपल्स ऑब्वियसली पाकिस्तान में, तो वो ये सोचते हैं कि मूवी साथ देखेंगे, लेकिन उसमें से 46% जो कपल्स हैं वो अपने पार्टनर्स को चीट करके अकेले मूवीज देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म से। यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। चीटर्स। चीटर्स। Ditchers. यस, ओनली द मैरिड वंस ना। ओके, वो काउंट नहीं होता जो नहीं मैरिड नहीं, नहीं है। सोलो वंस भी करते हैं with their siblings, I guess. Yeah. हाँ, यस यस, प्लीज पास द बॉल। to Anam। Okay, thank you so much. And my fact is कि mosquitoes, like मच्छर जो होते हैं, are officially attracted to the people who just ate bananas. Isn't it really interesting? मुझे लगा ये बहुत दिलचस्प है, तो मुझे शेयर करना चाहिए कि जो मच्छर होते हैं वो मेजॉरिटी उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो केले ज्यादा खाते हैं। अच्छा, मुझे लगा जो काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं। हाँ। ओह, मुझे लगा जिनका खून कड़वा होता है। हाँ, ये या भी- मीठा होता है। नहीं, मीठा होता है। सॉरी, मीठा, या हाँ, जिनका खून मीठा होता है। करेक्ट, मीठा। मच्छर pass- मच्छर होता है। प्लीज पास द मच्छर। चूसना। दिया अभी तो क्या दिया ना आपने मच्छर। खैर, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि अगर कोई इंसान रोता नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी हो जाती है उसको रोना ही नहीं आ रहा, और मतलब थप्पड़ वप्पड़ नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं या कोई आपको कुछ ट्रेजेडी कह होगी भी लाइफ दे, में। इसके बाद भी आप नहीं रो रहे तो इसका मतलब आप दिमागी तौर पर कमजोर हैं। अगर आप नहीं रो रहे। नहीं रो रहे तो आप कमजोर हैं, पावरफुल नहीं है आप। अच्छा, यस, आज तक हम गलत सुन के जवान गलत हैं, जो सुनते रोता है थे, वो हाँ। कमजोर है। यस, ऐसा नहीं है। जो रोता है वो मासूम होता है, लेकिन जो रोता नहीं है वो कमजोर होता है। ठीक है, इसमें चीखने की जरूरत नहीं। प्लीज पास द बॉल। अर्शिया। थैंक यू सना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि रात में जब आप सोते हैं तो आप अक्सर ऐसा होता है कि येलो लाइट में काफ़ी सारे लोगों को नींद नहीं आती, तो वो जो ऑरेंज वाली लाइट होती है वो अगर आप लगाएंगे तो आप बहुत सुकून से सो सकते हैं। नाइस। और आमिर लियाकत साहब की तरह रेड लाइट ना लगा लेगा, ठीक है? उसमें तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी यूनुस। जी 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 जी। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, जी। वो कौन सी रिंग है जो आपके फिंगर में नहीं आ सकती, दुनिया के किसी की भी फिंगर में नहीं आ सकती? वो कौन सी रिंग है? एनी गेसेस? क्योंकि आवाम से सवाल था, बहुत सारे रिंग हैं। जल्दी से बता दें आंसर। स्पेलिंग्स वाले रिंग। The answer is, the correct answer is वेट, हमें मतलब कोई हिंट दें, कोई मौका मिलना चाहिए। फिर आप कहेंगे बाइक भी दीजिए, मुझे सोना खुलवाया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, हिंट तो देना एटलीस्ट। वो टायर Guess करने का मौका तो दे। रिडल आई कांट, मैं अगर हिंट दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा कोई ना। तो हिंट। ये आपके दिन में हर रोज डे टू डे आप यूज कर रहे होते हैं। साइकिल या हाँ, मोबाइल रिंग। मोबाइल मोबाइल रिंग। वाओ सना। द करेक्ट आंसर इज बाय समीना जी। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल मैं पूछूं या कोई और जी। पूछना चाहेगा? Riddle for today is, what kind of band never plays music? हेयर बैंड। जी नहीं। इट वाज करेक्ट। नहीं नहीं, it was a rubber band जो मेरे पास रिटर्न है, लेकिन मैं चेंज करी, बहुत इजी थी। ओके, मेरी दूसरी भी रेडी है। What can you same. catch? What can you catch but not throw? व्हाट यू कैन कोल्ड। You have read all the riddles with the answers. I swear. ठीक है, मेरी एक और भी रेडी एक है। और भी Okay, ready last है। last ठीक है, last चलें। Okay, last. So next and last riddle is, I am higher without a head.
What am I? सॉरी कम अगेन। I am higher हाँ without a head. ठीक है। What am I? आई एम हायर विदाउट अ हेड। जी, what am I? Forehead. Is it What? correct? Forehead. Forehead is the part of our head. Yeah. It's higher than the head. Higher than the head, upper than the head. What am I? And this is an object. It's an Oh. object. Okay, a little clue. for Without now. the head, it's higher than the head. मैं नहीं बताऊंगी, बहुत इजी हो जाएगी फिर। नहीं तो- I am higher without the head. What am I? I'm higher without the head. Prime Minister, the head of the country. No, बता दो। जी बता दें। A pillow. A pillow. Yes, when you keep your head on the pillow, ठीक then है। you get more high. Okay. So a pillow without head, I and get that's high? high. With the pillow? I don't think so. But आप लोगों से riddle पूछ रहा हूँ। आप लोगों से riddle पूछ रहा हूँ। जी जी। I have eyes, but I can't see. I live in the dark until you need me. मैं क्या हूं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता, जी पोइट्री का टाइम शुरू होता। जी। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस उर्शिया हुसैन। थैंक यू यूनस। और आज जो मेरे पास अशार हैं वो है हबीब जालिब के, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। दुश्मनों ने जो दुश्मनी की है, वाह दोस्तों ने भी क्या कमी की है, वाह अपनी तो दास्तान है बस इतनी, वाह गम उठाए हैं शायरी की है, वाह 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 पा सकेंगे ना उम्र भर जिसको, वाह जुस्तजू आज भी इसी की है। वाह 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 जब मैं और मेहर बुझ गए जालिब, वाह हमने अश्कों से रोशनी की है। वाह 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 ब्यूटीफुल, तालियां। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बहुत ब्यूटीफुल। खूबसूरत। हबीब जालिब साहब, वाह। वाकई में हबीब जालिब साहब की जो शायरी होती है बहुत ही ज़्यादा डीप होती है, समझना जी। थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इसी खूबसूरत नोट पर दीजिए हम सबको इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Take care, peeps.